नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? और मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आपके कुछ प्रश्नों के जवाब लेकर के हाजिर हूं, जिसमें से एक प्रश्न का जवाब मैं आपको आज अभी देने वाला हूं। एक हमारे मित्र का प्रश्न है कि प्लांट में लो वैक्यूम कहाँ कहाँ होता है ना? तो लो वैक्यूम कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और आज हम कुछ आइटम के आपको नाम बताएंगे जहाँ पे लो वैक्यूम का प्रभाव होता है। तो चलिए, आज हम इस बहुत ही एक जरूरी मुद्दे पे बात करने वाले हैं। बहुत ही प्लांट के बहुत ही जो सीख रहे हैं, नए नए आए हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो है। बहुत जरूरी वीडियो है जो आपके डाउट्स को क्लियर करेगा। ठीक है दोस्त? तो आज हम बात, हालांकि यूट्यूब में एक पहले से वीडियो अपलोड है जो शाल्वन टेक नाम से है। वहाँ पे एक यूट्यूब में वीडियो पहले से अपलोड है, अगर आप सब वहाँ जाएंगे तो मिल जाएगा। लेकिन फिर भी फेसबुक में अभी तक नहीं था, तो हम आज फिर एक बार इसका जवाब दे करके आप तक पहुँचाते हैं। प्रश्न है हमारा, प्लांट में लो वैक्यूम कहाँ कहाँ होता है? तो भैया एक दृष्टि आपको हम बता देते हैं। अगर आप नीचे की तरफ हैं, जहाँ पे प्लांट बेसिक नीचे का जो पंप होते हैं उसके ऊपर वाला जो एक होता है, वो जो एक एरिया होता है, वहाँ पर ज़्यादातर आइटम आपके लो वैक्यूम वाले ही होते हैं। जहाँ 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 आपको मोनोमीटर लगे, दिखाई दे दे, वो लो वैक्यूम ही बताता है। समझ लीजिए कि ये आइटम लो वैक्यूम का ही है। लेकिन हम फिर भी आपको कुछ आइटम के नाम बताते हैं। जैसे एक नंबर पे आप रखिए मिसेला टैंक, दूसरे नंबर पे सेपरेटर, तीसरे नंबर में डस्ट हॉट वाटर, चौथे नंबर पर डस्ट कैचर, पांचवें नंबर पर डीटी, छठे नंबर पे स्ट्रक्टर, यहां तक कि सातवें नंबर पर सॉल्वेंट कन्वेयर, और आठवें नंबर पर कॉन्टेक्ट कूलर, नौवें नंबर पर, चलिए यहां पे लिख देते हैं, है ना, नौवें नंबर पर कॉन्टेक्ट कूलर से जुड़ा हुआ एक जो डीटी का कंडेंसर होता है ना, वो भी लो में ही आता है, डीटी कंडेंसर। ठीक है? और इकोनोमाइजर का जो सेल होता है, इकोनोमाइजर का जो सेल साइड होता है ना, वो भी लो वैक्यूम के एरिया में ही आता है। ठीक है? तो ये जो एक रास्ता है पूरा डीटी से लेकर के, डीटी से शुरू हुआ और डीटी के डक्ट से होकर के, डस्ट कैचर से होकर के, उसके बाद में इकोनोमाइजर के सेल से होकर के, इकोनोमाइजर डीटी कंडेंसर से होकर के, और जो लाइन के जरिए अपना कंटेक्ट कूलर से होकर के, है ना, ये जो जाएगा और ऑब्जर्वर में जाकर के उसके दौड़ खत्म होगी। ये सारे आइटम आपके लो वैक्यूम के हैं। इधर स्ट्रक्चर हो गया, ये भी आपका लो का ही है, जहाँ जहाँ मोनोमीटर लगे हुए हैं। लेकिन आपने काफ़ी जो जितने भी नीचे जो भी मिसेला टैंक है, सेपरेटर है, जितने भी हॉट वाटर है, ये सारे जो है लो वैक्यूम के ही अंदर में आते हैं। ठीक है? और लो वैक्यूम हमारा डीटी कंडेंसर से ही कभी कभी हमारा जो अपना नीचे कभी कभी जोड़ते हैं, लेकिन कभी कभी वो मैं इसको रहने देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपके प्लांट ना हो तो आप कंफ्यूज हो, तो छोड़ देते हैं। डीटी कंडेंसर से कभी कभी लाइन दे देते हैं उसमें हैगिंग टैंक में, तो हैगिंग टैंक में भी लो वैक्यूम होता है। ठीक है? क्योंकि वहाँ भी प्रेशर ना बने, हैगिंग टैंक, मदर टैंक जो बोलते हैं। तो आपको आपके प्रश्न का जवाब निश्चित रूप से मिल गया होगा, है ना? तो ये सारे आइटम जो हैं ये लो वैक्यूम के अंतर्गत ही आते हैं। और लो वैक्यूम बनता कहाँ है वो भी आप जानते हैं, जो कि पहले वीडियो यूट्यूब में सारा वीडियो पहले से अपलोड है। तो इतने आइटमों में लगभग
रहता है। कोई एक दो छूट गया हो तो मुझे माफ करिएगा, आप समझ लीजिए कि हाँ इसमें भी होगा। जहाँ भी एक बात और है, जहाँ भी मोनोमीटर आप देख रहे होंगे तो वो सारा जो है मोनोमीटर, जहाँ भी हम वैक्यूम देखते हैं वो सारा लो वैक्यूम के ही अंतर्गत आता है प्लांट में। ठीक है दोस्त, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। आप अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।